SC ST OBC पे क्रीमी लग गया है। क्रीमी का मतलब आप भली भांति जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। क्रीमी उसको बोलते हैं जो 8 लाख से एवं कमाने वाले लोग हैं, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद कोलिजियम लागू है। कोलिजियम के विषय में आप नहीं जानते होंगे। कोलिजियम वह सिस्टम है 1984 में लागू हुआ है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में 250 उच्च जाति के ही लोग जज बनेंगे और आप लोगों की अभी भी मतलब SC ST OBC का 3 ही जज है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, बाकी सारे उच्च जाति के जज हैं। और हम लोग उससे लड़ाई लड़ते हैं कि पहले कोलिजियम सिस्टम समाप्त करें और कोलिजियम सिस्टम के साथ आरक्षण कंपटीशन के आधार पर हम लोगों की बहाली। जो ज्यादा कंपटीशन में नंबर लाएगा वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। मगर क्या अभी तक सफलता नहीं मिलने दिया है। और मैं आप लोगों को इसीलिए जगाने के लिए आए हैं कि हमारी आबादी के आधार पर आरक्षण मिले और आरक्षण जब तक कि हम लोग नहीं मिलेगा तब तक हम लोग विकसित नहीं होंगे। आप बेटा को पढ़ाते हैं कि हमारा बेटा MA BA कर लेगा, नौकरी करेगा, मगर नौकरी में वहाँ बाधक बना हुआ है, वहाँ की व्यवस्था लगा हुआ है। अभी हम एक संजीव पोदार नाम करके प्रतिष्ठित लोग हैं, वह खगड़िया जिला के हैं। वह MNC का चुनाव लड़ने के लिए मतलब कि अपना संघर्ष जारी किए हुए और वह ये जो है हाई स्कूल और +2 और कॉलेज के ही शिक्षक उनको मतलब वोटिंग करेंगे। तो कहने का भाव है कि अभी पूरे भागलपुर जिला में 3700 शिक्षक हैं वोटर और 3700 में खाली 400 मतलब भागलपुर शहर में है उच्च जाति के लोग शिक्षक। बाकी जो गरीब गुरबा का बच्चा है उसको मतलब कि गंगा के उस पार दे दिया है ड्यूटी। आप यहाँ से जाइए धूल खाते हुए आइए। तो यह व्यवस्था है। हर व्यवस्था को आपको बारीकी से जानना पड़ेगा, बारीकी से समझना पड़ेगा और अपने अधिकार के लिए घर में नहीं बैठना पड़ेगा, रोड पे आवाज देना पड़ेगा। जब तक कि आप जागरूक नागरिक नहीं बनिएगा, ज्ञानी नहीं बनिएगा, इतिहास को नहीं जानिएगा, समाज के हर पहलू को नहीं पहचानिएगा, तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा और आपके बच्चे होनहार नहीं हो सकते हैं, कभी आपके बच्चे ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। मैं इसलिए आप लोगों को ज्यादा प्रेस करके कहना पड़ रहा है कि जब तक के हमारे लोग पीछे रहेंगे, हमारे नेता, हमारे जो पिछड़े दलित SC ST OBC के लोग हैं, शोषित वंचित समाज है, आज गंगा के नदी से कोसी के नदी से कट जाते हैं, उसका गांव खत्म हो जाता है और उसको लाइन पे बसना पड़ता है, उसको बांध के निकट बसना पड़ता है। क्यों? उसको बास जमीन की अभाव है। हम लोग 10 डिसमिल जमीन, पक्का मकान, 1 एकड़ जोत जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस इंटर पास मैट्रिक पास छात्र होंगे उनको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपया मिलता है। हम लोग वह दिलाने का काम करेंगे। जिनको 10 डिसमिल जमीन है उसको बोरिंग मिलता है फ्री में पैसा में। आप ब्लॉक से संपर्क करके आप बोरिंग करवा सकते हैं। बहुत ऐसे लाभ हैं जिसकी विषय में आप नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, जो उस अधिकार से आप वंचित रह जाते हैं। जब तक कि आप रिस्क कवर नहीं करिएगा तब तक आपका विकास नहीं होगा। आप सोचिएगा दाल रोटी खाते हैं इसी में जिंदगी गुजार लेंगे तो आपका कभी विकास नहीं होगा। विकास के लिए चुनौती कबूल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, अपने एक रोटी खाकर अपने बच्चे को ज्ञानी बनाना पड़ेगा, तभी आपकी मूल्य रूप से विकास होगा। हमारे आदरणीय कर्पूरी ठाकुर ने पूरे
बिहार में यह ज्योति जगाने का काम किया और यही ज्योति के तहत आज जो मुखिया सरपंच और जिला परिषद समिति यह जो बन रहे हैं आदरणीय कर्पूरी ठाकुर की देन है। 26% आरक्षण और 26% आरक्षण के ही तहत हम लोग यह लाभ ले रहे हैं। नहीं तो उच्च जाति के लोग हम लोगों को गरीब गुरबा को बनने भी नहीं देता मुखिया सरपंच। अभी भी बनता है ना तो नौकर को बनाता है, जो बुधवा आदमी रहता है उसको कहता है कि इसको आप वोट दीजिए, जहाँ उसका पावर चल जाता है। बुद्धू रहेगा मालिक और उसका नेतृत्व करेगा उच्च जाति। तो यह हमारी सोच है और हम चाहते हैं कि आपके गांव में सब पिछड़े दलित हैं मगर कहीं भी उच्च जाति के लोग हैं जो वहाँ बसे हुए लोग हैं, उसके विषय में आप जानने का कोशिश करिएगा, तब वो दर्द बताएगा। हम लोग कहीं भी SC ST OBC के लोगों का हत्या हो जाता है, उस लोगों पे कोई दमन करता है, उसका कोई जमीन छीनता है, तो हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, उसको कदम से कदम मिलाकर उसकी आवाज़ बुलंद करते हैं, उसके हक के लिए हम दिलाने का काम करते हैं। यही हमारी सोच है। मैं इतना ही कहकर अब अपना वाणी समाप्त करता हूँ और आगे और भी कार्यक्रम है, क्योंकि हमारा घर यहाँ से 70 किलोमीटर दूरी है, वहाँ भी तो जाना है। जय हिंद, जय भारत और जय लोक विकास पार्टी।